जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं 151 नंबर के एडियम्स एंड फ्रेज को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण एडियम्स एंड फ्रेज को देखे थे जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे इडियम्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला सेशन को आगे बढ़ाते हुए। आज का हमारा जो पहला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट, ध्यान दीजिए। पहले का जो बेल्ट का मतलब क्या होता है, कमर, जैसे आप लोग बेल्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे हिट करना। तो पहले का रूल जो था, जो लड़ाई का पहले रूल था कि आप कमर के नीचे आप हिट नहीं कर सकते, ठीक है, बेल्ट के नीचे हिट नहीं कर सकते। अगर आप बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, नियम के खिलाफ जा रहे हैं। तो टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब नियम के खिलाफ जाना। टू पनिश गलत हो जाएगा, टू टाई विथ अ बेल्ट गलत हो जाएगा, टू हिट विथ अ बेल्ट गलत हो जाएगा, टू अटैक अनफेयरली, यस, आप अनफेयरली अटैक कर रहे हैं, आप सही जगह अटैक नहीं कर रहे हैं, आप नियम के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है पॉट लक डिनर। पॉट लक डिनर, पॉट लक डिनर का मतलब होता है, डिनर माने जानते हैं आप लोग, पॉट माने आप कह सकते हैं आप टिफ़िन ले लीजिए, ठीक है, टिफ़िन से समझिए। तो पॉट माने टिफ़िन में जो डिनर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टिफ़िन में डिनर होता है, हम लोग अपने डिनर को जब कई लोग मिल के खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अकेले नहीं खाते हैं, कई लोग अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, टिफ़िन शेयर करके खाते हैं। क्या करते हैं, टिफ़िन शेयर करके खाते हैं। अच्छा आज तुम क्या बनाए हो, अरे तुम तो लकी हो, पॉट लक डिनर, अरे यार लकी डिनर, तुम तो लकी हो, ठीक है, तुम्हारी घर से तो ये बन के आया है। तो इस तरीके से हम लोग जब डिनर अपने टिफ़िन को शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉट लक डिनर। क्या बोलते हैं, पॉट लक डिनर। तुम्हारा तो टिफ़िन बहुत लकी है, तुम अच्छी चीज़ पाए हो, मुझे भी खिलाओ, इस तरीके से बोला जाता है। तो पॉट लक डिनर का मतलब होता है डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, ये आपका गलत हो जाएगा। डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड, यस, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। डिनर वेयर ओनली सूप इन सर्व्ड, गलत हो जाएगा। डिनर वेयर पीपल्स ईट एंड प्ले गेम्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा आपका डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड। डिनर जहाँ पे सभी प्रत्येक लोग अपना डिनर्स को लाते हैं, ठीक है, अपने फूड को लाते हैं और मिल बांट के खाते हैं, उसको बोलते हैं पॉट लक डिनर। क्या बोलते हैं, पॉट लक डिनर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कहा गया है हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुराना पुराना स्कोर पे कर रहा है, अर्थात पुराना हिसाब चुकता करना। पुरानी हिसाब चुकता करने का मतलब बदला लेना। क्या होता है, बदला लेना। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है बदला लेना। टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, गलत हो जाएगा। टू टेक रिवेंज, यस, टू टेक रिवेंज। टू फोर्स हिम टू बी अ स्कोर इन अ मैच, गलत हो जाएगा। बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू टेक रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है सिंटन। सिंटन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। ही वियर्स माने पहने हुए, हिज हार्ट माने अपने हृदय को, और अर्थात उसकी जो हृदय है, हृदय कहाँ पे पहना हुआ है, ऑन हिज स्लीव, अपनी आस्तीन पर, अर्थात उसका जो हृदय है आस्तीन पर है, कोई भी देख सकता है, अर्थात वो साफ दिल वाला है।
क्या है, साफ दिल वाला है, खुली किताब है। क्या है, खुली किताब है। वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव का मतलब है खुली किताब है, उसके दिल में क्या है कोई भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल कहाँ पे है, आस्तीन पे है, स्लीव पे है। तो स्लीव पे जो दिल है, उसका जो हार्ट है, उसमें कोई भी देख सकता है कि उसके हार्ट में क्या है। तो इसको हम कह सकते हैं वो खुली किताब है। क्या है, खुली किताब है। तो वियर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, ये आपका गलत हो जाएगा। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, यस, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली, वह अपने फीलिंग को ओपनली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ये आपका सही हो जाएगा। बियर्स कलरफुल ड्रेस, ये आपका गलत हो जाएगा। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स विद द शेप्स ऑफ द हार्ट प्रिंटेड ऑन द इट्स स्लीव, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिया हुआ है, टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो ध्यान दीजिए, टैगोर के समय में टैगोर ही पढ़े लिखे थे, और कोई भी आस पड़ोस के व्यक्ति जो होते थे तो लेटर वगैरह उन्हीं से लिखवाते थे। ऐसा बस याद करने के लिए, क्या रियलिटी है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट निमोनिक टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। टैगोर उस समय अपने आसपास पढ़े लिखे अकेले ही थे, तो जितने भी लोगों को लेटर लिखवाना होता था तो उनके पास जेके जाते थे लेटर लिखवाने। ठीक है, लेटर लिखवाने थे, तो उनको धीरे धीरे अ मैन ऑफ लेटर्स कहने लगा ना, उनको धीरे धीरे लोग अ मैन ऑफ लेटर्स कहने लगे। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है, टैगोर। अब टैगोर क्या थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है, क्या थे, पढ़े लिखे थे, अनुभवी थे, एक्सपीरियंस थे। तो इस प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब अनुभवी। ऑफ वाइड कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा। एन एक्सीलेंट लेटर डिटेक्टर गलत हो जाएगा। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, यस, वो अपने लिटरेरी आर्ट में बहुत क्या थे, अनुभवी थे, निपुण थे, प्रवीण थे। इसको बोलते हैं अ लेटर ऑफ सॉरी अ मैन ऑफ लेटर्स। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो इडियम्स है, नेक्स्ट इडियम्स, जैसा कि आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। The poor subordinates are made scapegoats by their superiors। ठीक है, तो स्केप गोट्स आपका ये है, स्केप गोट, स्केप माने भाग जाना, गोट्स माने बकरी। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान चलिए अब क्या होता है, अगर कोई भाग गया, कोई बकरी भाग गई, ठीक है, जैसे मान चलिए उसने गलती किया और वो भाग गया, तो उसकी सज़ा दूसरे को मिल जाता है। उसकी सज़ा किसको मिल जाता है, दूसरे को मिल जाता है। तो जो गोट भाग गई उसको तो सज़ा नहीं मिली, लेकिन उसकी सज़ा किसको मिल गई, दूसरे को मिल गई। तो इसी को बोलते हैं स्केप गॉड्स, बलि का बकरा होना। इसको बोलते हैं स्केप गॉड का मतलब बलि का बकरा होना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू पनिश फॉर अदर्स मिसडीड, यस, किसी दूसरे के गलती का सजा पाना, इसी को बोलते हैं स्केप गोट्स, बलि का बकरा होना। डेवलप्ड पुअर रिलेशंस गलत हो जाएगा। ट्रीटेड हम्बल्स एंड रिस्पेक्टफुली गलत हो जाएगा। स्कोर्ड विद द एरोगेंट रिएक्शंस, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स, जैसा कि दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। शी वॉज ऑन द हॉर्स ऑफ अ डिलेमा on the horse of a dilemma. She has had either of leave her jobs or divorce her husband। ठीक है, तो on horse of a dilemma माने होता है संदिग्ध। on horse माने सिंह पर। अगर किसी कोई मान चलिए डेलिमा है, डेलिमा मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है डिसाइड करना कठिन है। डिसाइड करना क्या है, कठिन है। तो ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है किधर जाए किधर ना जाए, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऑन द हॉर्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब होता है बहुत कठिन होना, डिसाइड करना। तो इन नर्वस कंडीशन, ये आपका गलत हो जाएगा। इन टेरिबल मूड गलत हो जाएगा। इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यस, बहुत कठिन सिचुएशन है। उसके पास क्या था सिचुएशन, इसमें देखिए दिया हुआ है। सी हैज ऑन द हॉर्स ऑफ द डिलेमा एज ही हैड आइदर टू लीव हर जॉब, या तो वह अपने जॉब को छोड़ दे या तो अपने पति को तलाक दे दे।
दो कठिनाइयाँ थी, दो कठिनाइयों के बीच में थी, तो उसके पास बहुत ही कठिनाई थी कि किस सिचुएशन को ले, या तो जॉब को छोड़े या तो पति को तलाक दे। तो बहुत ही कठिन परिश्रम सिचुएशन था, तो इनको बोल सकते हैं इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन सस्पेंशन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, ब्राउन स्टडी। क्या है ब्राउन स्टडी? जरा समझ लीजिए, आप लोग जब स्टडी करते हैं तो सामने एक ब्राउन कलर का फिगर लगा हुआ है। ब्राउन कलर के फिगर में मान चलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ब्राउन कलर का फिगर लगा हुआ है एक आईएएस अधिकारी की, या तो एक एसएससी के सीजीएल अधिकारी की लगा हुआ है। वो ब्राउन कलर का फिगर है, वो फिगर को देखते ही आप लोग सोचने लगते हैं, अरे अगर मैं एक अधिकारी हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा। इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत गहरी थॉट मतलब थिंकिंग में चले जाते हैं। तो पढ़ने के बाद जैसे ही आपका दिमाग आपका नज़र सामने जाता है तो ब्राउन स्टडी होने लगता है, अर्थात उस भूरे कलर के पिक्चर को स्टडी करने लगते हैं, अर्थात उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ब्राउन स्टडी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सोचना। टू स्टडी सिंसियरली, ये आपका गलत हो जाएगा। टू स्टडी यूजलेसली गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है टू डीप इन थॉट। यस, ये आपका डीप इन थॉट, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है, द यंग बॉय वॉज किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग्स। देखिए, किकिंग हिज हील्स का किक माने मारना, हिज माने अपने, हील्स माने एड़ियों को। जब छोटे बच्चे होते हैं जब वो कहते हैं, जैसे मान चलिए वो घर पे गए, खेल के आते हैं, तुरंत घर पे जाते हैं और मम्मी से कहते हैं मुझे खाना दो, जल्दी खाना दो। अब मम्मी चाहे जो कर रही हो, लेकिन वो कहते हैं मुझे जल्दी खाना दो। और जब उनके बातों को नहीं सुना जाता है या उनको मना किया जाता है कि अभी रुक जाओ, हाथ धुल ले या ये काम कर ले तब देता हूँ, तो वो अपने पैरों को पीटने लगते हैं, नहीं हमको चाहिए। तो उसी को बोलते हैं किकिंग हिज हील्स। प्लेइंग हैप्पीली गलत हो जाएगा, ये किकिंग समवन गलत हो जाएगा। फोर्स टू वेस्ट, यस, उन्हें कहा जाता है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, लेकिन वो क्या करते हैं, इंतज़ार नहीं करते हैं और अपने पैरों को पीटने लगते हैं, ज़मीन में ठोकने लगते हैं। इसी को बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, मतलब फोर्स टू वेट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। अब ध्यान दीजिए, सी माने वह, डिनाइड माने मना कर देती है, पॉइंट ब्लैंक अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसने सीधे मना कर देती है कि मेरा क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्परेटली गलत हो जाएगा आपका, स्टबर्नी गलत हो जाएगा, रूडली गलत हो जाएगा। डायरेक्टली वो मना कर देती है कि मेरा इन्वॉल्व इस क्राइम में नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।